Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम ADO पोस्ट के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम हिंदी में कृषि विकास अधिकारी कहते हैं। ADO पोस्ट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रहती है, क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न हम देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, जॉब लोकेशन जो आपकी रहती है वो किस लेवल पर रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में होती है, डिस्ट्रिक्ट पर होती है या ब्लॉक लेवल पर होती है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा ADO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, हम जॉब प्रोफाइल कह सकते हैं या वर्क प्रोफाइल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये हम जानेंगे। किस ग्रुप की ये पोस्ट होती है ये भी बात करेंगे। और ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ADO जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ये पद है, ये सभी स्टेट में आता है। कृषि विभाग के अंतर्गत ADO की एक पोस्ट होती है, सभी राज्यों में होती है और सभी राज्यों में भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किया जाता है। लगभग हर साल, हो सकता है कभी एक साल का गैप कभी लगे, लेकिन लगभग आपको एक साल के अंतराल से इसके पद पर वैकेंसी देखने को मिलती है। सो सभी कैंडिडेट कंटिन्यू रखिएगा वीडियो लास्ट में। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है और यूज़फुल रहा है, इंफॉर्मेटिव रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ADO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। ADO, आप यहाँ पर इसको ई को हटा देंगे, मिस टाइप हुआ है यहाँ, ठीक है। ADO जिसको हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या कृषि विकास अधिकारी कहते हैं, ये सभी राज्यों की राज्य सरकार की स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, जो कृषि विभाग हैं, उनमें एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। भारत के अधिकतर राज्यों में ADO का पद एक ब्लॉक लेवल पर रहता है। मैक्सिमम स्टेट में ये जो पद है ये ब्लॉक लेवल पर रहता है। इट मीन्स ADO की जो लोकेशन, जॉब लोकेशन या पोस्टिंग रहेगी वो ब्लॉक स्तर पर रहेगी। ब्लॉक स्तर का अधिकारी होने के कारण सभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अपने आधिकारिक कार्यों की रिपोर्ट जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए देते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं। और ये ब्लॉक लेवल पर हैं, तो जो जिला कृषि अधिकारी के अनुसार ही जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हीं के अनुसार इनको अपने इस ब्लॉक लेवल पर कृषि के विकास से संबंधित जो भी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो स्कीम्स या जो नीतियां चलाई जा रही हैं, उन सभी को ये ब्लॉक लेवल पर कृषि के विकास से रिलेटेड जो है उनको लागू करते हैं। ओके, तो ये तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी। अब बात करते हैं कि ये पोस्ट किस ग्रुप के अंतर्गत आती है। तो ADO की जो पोस्ट है, किसी किसी स्टेट में तो इसको ग्रुप A के अंतर्गत देखा गया है और किसी किसी स्टेट में ग्रुप B के अंतर्गत रखा गया है। तो ग्रुप A, अब ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप अपने स्टेट में जब वैकेंसी आए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। कभी किसी में आपको A में देखने को मिलेगा और कहीं पर आपको B में देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है मैक्सिमम स्टेट में ये ब्लॉक लेवल पर रहती है। तो अब अगर आपको लगता है कि आप भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए डिग्री। अब ये देखिए, ये स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर ये पोस्ट होती है, तो इसमें राज्य स्तर पर पोस्ट के कारण अलग अलग स्टेट में आपको क्वालिफिकेशन में अंतर देखने को मिल सकता है। कहीं पर तो एग्रीकल्चर में BSc यानी बैचलर डिग्री मांगी गई है, कहीं कहीं पर PG मांगा जाता है, MSc मांगी जाती है, और कहीं पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप एग्रीकल्चर की किसी भी फील्ड से हो, एग्रीकल्चर फील्ड में आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, जैसे हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, अलग अलग से हो, तो भी एलिजिबल रहते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आप अपने स्टेट, क्योंकि हम ओवरऑल के लिए ये वैकेंसी को ये पोस्ट को कवर कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, तो मैं यहाँ पर आपके सारे क्लियर कर रही हूँ कि कहीं कहीं पर ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है, ग्रेजुएशन के बेस पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। जैसे अभी हरियाणा में वैकेंसी आई हुई है, उसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ही मांगा गया है।
लेकिन जब राजस्थान में वैकेंसी देखी गई तो वहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई और अलग अलग लोकेशन पर। तो आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, डिपेंड करता है आपके स्टेट में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है एसेंशियल। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब लैंग्वेज का भी रहता है, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, ये आपके 10th स्टैंडर्ड, 12th या आपने किसी भी ग्रेजुएशन लेवल या पीजी में आपने किया हुआ हो, एज अ सब्जेक्ट आप कर रहा हो। राजस्थान स्टेट में है तो हिंदी लैंग्वेज का रहता है। तो ये, लेकिन जो मेन हम देखें मैक्सिमम में यहाँ पर ग्रेजुएशन या पीजी एग्रीकल्चर आपका मेन है। अगर आप इस फील्ड से हैं तो ऑब्वियसली हिंदी भाषा तो आपने हिंदी और संस्कृत हम लोग पढ़ते ही हैं 10th स्टैंडर्ड पर। संस्कृत नहीं तो हिंदी तो आप सभी ने पढ़ी ही होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज आपकी होनी चाहिए, देखिए एज भी डिपेंड करती है। हम यहाँ पर देखें तो एक तो एज क्राइटेरिया 18 से 42 वर्ष भी रहता है, ठीक है, और 20 से 45 वर्ष या 40 वर्ष भी देखा गया है। तो ये एज लिमिट रहती है। अपर एज लिमिट आप कह सकते हैं कि 40 या 40 प्लस रहती है अपर एज लिमिट, ठीक है। मिनिमम में यहाँ पर 12, 18 एंड 20, ये जैसे कि हरियाणा से है तो 18 साल है कम से कम, राजस्थान से है तो 20 साल रखी जाती है कम से कम। मैक्सिमम में आप देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट आपको 40 या 40 अबव मिल जाती है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है, किसी भी स्टेट में हो रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। अभी आप चार्ट देख रहे हैं, ये हरियाणा स्टेट का है। अब हम बात करते हैं इसमें आपकी एग्जामिनेशन स्कीम की, एग्जाम पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर अभी हम हरियाणा स्टेट का ही कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा स्टेट से वैकेंसी रिलीज की गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखेंगे, द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन। MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेगा पेन पेपर मोड पर, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड द सेम विल बी द इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस। तो ये देखिए मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय एग्जामिनेशन में रहेगा। सारे ही यानी हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। एंड इफ द क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्ट तो वहां पर आपका माइनस नहीं होगा, ठीक है। कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 टाइम्स, तो ये आपका अलग है। एंड नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा अनलेस ही सी ऑब्टेन लेस 50%। तो कम से कम आपका 50% आना चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरीज हैं तो 45%, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। सिलेबस इस पर मैं अलग से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए, डिटेल सिलेबस मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी। अब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर देख रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस भी स्टेट वाइज रहेगी। अभी हम यहाँ हरियाणा स्टेट की देख रहे हैं, तो आप यहाँ अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। आपके स्टेट में हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग ही होती है एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप हरियाणा से हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडीओ पोस्ट के लिए लेवल 6 से 35,400 आपकी यहाँ पर बेसिक पे रहती है, ठीक। बाकी अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। सो ये इन हैंड सैलरी नहीं है, कई बार कैंडिडेट इसी को इन हैंड सैलरी मानते हैं, ये इन हैंड सैलरी नहीं है। सो आई होप आपको एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड अदर किसी पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।